हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सिटाडेल डायना को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो शो की डिटेल डायना की ओरिजिन स्टोरी पर है, जिसने अपनी फैमिली को एक प्लेन क्रैश में खो दिया, जिस वजह से वो बदले के लिए निकली हुई है, जिसके लिए वो काफी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ नहीं था बल्कि उसे करवाया गया था। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि डायना इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, और ऐसे ही उसकी जर्नी में मुलाकात होती है गैब्रियल नाम के एक शख्स की, जो उससे मिलकर उसे बताता है कि जो भी चीज वो ढूंढने की कोशिश कर रही है उसे कभी नहीं मिलेगी, यानी कि वो कभी सच जान ही नहीं पाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये कहानी डायना की शुरू होती है 2030 में, जहां हम देख पाते हैं कि डायना एक मैंटिकोर एजेंट है, जिसने अपने फेलो एजेंट लूका को मार दिया और उससे कुछ डिवाइस चुरा कर उसने अपने मिशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो उसने ऐसा क्यों किया और वो मैंटिकोर कैसे पहुंची, तो उसकी बात करें तो जैसा कि हमने देखा ही कि डायना की स्टोरी एक प्लेन क्रैश से शुरू होती है, जहां गैब्रियल नाम का एक सिटाडेल एजेंट उसे रिक्रूट करता है, उसकी एंगर के चलते, वो भी उन लोगों के लिए जिसने उसके पेरेंट्स को मारा है, जो और कोई नहीं बल्कि मैंटिकोर थे। और ऐसे ही कई महीनों तक गैब्रियल डायना को एक परफेक्ट सीक्रेट एजेंट बनाने में निकाल देता है, जिसके बाद डायना मैंटिकोर एजेंट की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। पर साथ ही उसे गैब्रियल ने ये भी बताया था कि प्लेन क्रैश में जानी फैमिली का हाथ था, जिस वजह से वो मैंटिकोर एजेंट बन इटालियन जानी फैमिली के लिए काम करना शुरू कर देती है। और 2022 में सिटाडेल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, जहां डायना पूरी कोशिश करती है खुद का डेटा मिटाने के लिए भी, जिसमें काफी सारे एजेंट्स के नाम तो है लेकिन डायना के नहीं, और उस कारण ही वो अपनी यानी कि सिटाडेल के दुश्मनों से बच चुकी है। और 2030 में हम देख पाते हैं कि सेसिल, जो कि फ्रांस का मैंटिकोर संभालता है, वो एडो को प्रपोजल देता है कि उन लोगों को उनका फैमिली बिजनेस मर्ज कर लेना चाहिए, जिसके लिए उसने अपनी बेटी का प्रपोजल उन लोगों के सामने रखा है। और हम देख पाते हैं कि एडो अपने फादर से एक दिन का टाइम मांगता है, मानो जैसे एक दिन में उसे सिसिलिया से प्यार हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देख पाते हैं कि एडो को प्यार तो होता है पर सिसिलिया से नहीं बल्कि डायना से, और इस कारण ही शुरू होता है शो में असल ड्रामा, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एटोर पूरी कोशिश करता है कि वो डायना और एडो के इन कनेक्शंस को खत्म कर सके, पर उस वजह से यानी कि एटोर की बार बार उन्हें सेपरेट करने की कोशिश उन दोनों को करीब ले आती जाती है, जिस कारण डायना और एडो एक साथ मिल एटोर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ साथ जब सिटाडेल को खत्म किया गया था तो जर्मन और फ्रेंच फैमिलीज उनके कुछ डेटास को कलेक्ट करने में कामयाब हुई थी, जिससे उन्हें पता चला कि सिटाडेल एक वेपन पर काम कर रहा था, जिसे इस्तेमाल कैसे करना है उसे फिगर आउट करने के लिए उन लोगों को 8 साल लग गए। पर डायना ने उन लोगों से यानी कि जर्मन से हाफ डेटाबेस को चुरा लिया, जिसके बाद वो एक प्रॉपर प्लान बनाने लगी कि किस तरीके से इन फैमिलीज को डिसीव किया जाए, यानी कि खत्म। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा शो यूरोपियन मैंटिकोर फैमिली के इर्द गिर्द घूमता रहा है, जिसके साथ साथ डायना को ये भी पता चला है कि जेनिस फैमिली में एक यंगर बेटा भी है, जो टेक में काफी जीनियस है और थोड़ा डम भी, जिसका नाम एडो है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि एडो का एक यंगर ब्रदर भी था, जो लगभग 8 साल पहले मारा गया, वो भी तब जब वो सिटाडेल को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। और शो के एंड में हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीजें और किसी ने नहीं बल्कि डायना ने की है, जो लगभग 8 सालों से मैंटिकोर के लिए काम करती आ रही है। जिसके साथ साथ उसे पता चला कि एडो एक्चुअली एक डिफरेंट विजन रखता है, वो भी उसके भाई और उसके फादर से अलग, यानी कि एडो को वर्ल्ड में पीस चाहिए, जो समहाउ मैंटिकोर क्लेम करता है कि उनका वर्ल्ड पीस का एक गोल है। पर सभी लोग ऐसा नहीं सोचते, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। और वही हम ये भी देख पाते हैं कि एडो ने अपने पूरे 8 साल लगा दिए सिटाडेल के उन टेक को रीबिल्ड करने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने 8 सालों तक
फ्रेंच फैमिली की डॉटर सिसिलिया मार्टिन को डेट किया था, पर सिसिलिया की मॉम की डेथ के बाद से उसने उनकी पोजीशन ले ली और उस वजह से उसने एडो को छोड़ दिया। और जैसा कि सीरीज के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि डायना एक एजेंट को खत्म कर देती है जिसके बारे में जेनिस को पता चल गया था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे इम्प्रिजन कर लिया। पर वो एडो को ये कहती है कि वो लोग उसे इस्तेमाल करना चाहते थे फ्रेंच के उस हाफ वेपन को हासिल करने में। और हम देख पाते हैं कि एडो ने सभी फैमिलीज के लिए सिक्योरिटी टैग बनाए हैं, तो उस चीज का वो फायदा उठाते हुए डायना को उनकी यानी कि फ्रेंच के हवाले कर देता है। पर फिर चालाकी से अपने ही सिक्योरिटी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए फ्रेंच के उस हाफ को स्टील कर लेता है, जिसमें उसका साथ डायना भी देती है। और उन दोनों का ये प्लान परफेक्टली वर्क कर जाता है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि एडो डायना पर काफी ट्रस्ट करने लगता है और साथ ही डायना भी उसे पसंद करने लगती है, जिसके साथ साथ वो ये सोच बैठती है कि वो सीटाडेल की एक मात्र एजेंट बची हुई है, तो उसे एडो के साथ काम शुरू कर देना चाहिए। पर जैसे कि वो मेंटिकोर के लिए भी काम किया करती थी, तो मेंटिकोर उन्हें उनके कामों से क्विट करने नहीं देता, बल्कि वो लोग उन्हें दुनिया से ही खत्म कर देते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन भी गई और एजेंट भी खत्म। तो अब जबकि डायना के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उस कारण ही वो उन लोगों के लिए काम करना शुरू कर देती है। पर जैसे कि वो एडो के काफी करीब है, तो वो एडो को उसका डिसीजन बताती है और हम देख पाते हैं कि एडो उसे परमिशन भी ग्रांट कर देता है। पर उस पर हम बाद में आएगी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एडो ने दोनों ही एप्पल को प्राप्त कर लिया है, यानी कि उन वेपन्स को प्राप्त कर लिया है। तो उसकी डेटाबेस की मदद से उसने सीटाडेल का वेपन क्रिएट कर दिया है। पर अभी भी उसका ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एडो के फादर एटोर अब सब कुछ खुद के अंडर करना चाहते हैं और खुद को मेंटिकोर का सबसे पावरफुल शख्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के मेंटिकोर ने उन्हें ठुकरा दिया था, वो भी तब जब एक मैसिव मैसेकर हुआ था। यानी कि एटोर का गोल कुछ और ही है और उनके बेटे एडो का गोल कुछ और। जबकि एडो मेंटिकोर के ओरिजिनल प्लान पर स्टिक रहना चाहता है, तो उसके फादर ऐसा नहीं चाहते, बल्कि वो इस डिवाइस को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस वजह से वो अपने बेटे पर कंट्रोल भी करना चाहते हैं। और जिस डिवाइस को यानी कि जिस वेपन को एडो ने क्रिएट किया है, उसका नाम जुपिटर है। यानी कि वो एक ऐसी चिप है जिसकी मदद से वो किसी भी कलेक्टिव पर्सन के थॉट्स, आइडियाज और उनके सारे डेटा को कलेक्ट कर सकता है। पर एटोर उसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहता है, जो कि किल बटन है। यानी कि उसकी मदद से वो इंसान को न सिर्फ कंट्रोल करेगा, बल्कि वक्त आने पर उन्हें खत्म भी। यानी कि एटोर अपने बेटे से उस चिप में इन चीजों को इंस्टॉल करवाना चाहता है, जो आइडिया एडो को पसंद नहीं आता, पर फिर भी उसके फादर के कहने पर वो ऐसा कर देता है। और इस फ्रेंच के हाफ डेटा को एक्सेस करने से पहले हम देख पाते हैं कि डायना ने एडो से कहा था कि उसे इन सारी चीजों से दूर जाना है, तो एडो ने उसे $20 मिलियन दे दिए और उसे यहाँ से जाने की परमिशन भी, ताकि उन पैसों की मदद से वो अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सके। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि डायना बिना कुछ कहे बेड में उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है, ये सोचकर और एडो पर भरोसा कर कि वो फ्रेंच हाफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ऐसे ही वो लगभग 1 महीनों तक गायब रहती है, लेकिन 1 महीनों बाद वो रिटर्न आती है और एडो को कहती है कि उसे वापस आना है और उसे बताती है कि उसे फ्रेंच को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी वेपन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। पर वो डिसीजन काफी लेट हो चुका है, क्योंकि एडो ने ऑलरेडी उस वेपन के अंदर किल बटन इंस्टॉल कर दी है, जिस बारे में वो डायना को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसी कारण उसने भरोसा कर उसे सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन दे दी, जो चीज एटोर को पसंद नहीं आती, और उसने उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसे ऐसा भी लगता है कि डायना कुछ छुपा रही है, जो शायद सही भी हो सकता है। पर हम देख पाते हैं कि एडो अपने फादर पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो इस बात को भी अग्री करता है कि उसकी फैमिली ने ही उसके पेरेंट्स को यानी कि डायना के पेरेंट्स को मरवाया होगा, क्योंकि उस प्लेन में एक सीटाडेल का एजेंट भी मौजूद था। साथ ही इस सीजन के एंड में हम ये भी देख पाते हैं कि एडो डायना को उसका पहला प्रोटोटाइप वेपन वाटर स्ट्रीम में ड्रॉप करने के लिए भेजता है, जिस फर्स्ट ट्रायल से एडो के फादर ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो काफी ओके है डायना के साथ, और उसे प्रॉमिस भी करते हैं कि वो सारी चीजें वो डायना के साथ भी शेयर करेगी, उसे इटली के मेंटिकोर का मैनेजर बना के। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके फादर उससे झूठ कह रहे थे, बल्कि वो उनकी करंट मैनेजर मैटी को डायना को मारने के लिए भेज देता है, ताकि वो डायना के सभी मेस को खत्म कर सके जो उसके बेटे के दिमाग में चल रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि डायना को खत्म कर वो अपने बेटे को
ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि एडो उस पर काफी ट्रस्ट करता है। साथ ही जैसे कि एडो के फादर को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है, जो कि सच है क्योंकि हम देख पाते हैं कि क्योंकि हमें पता चलता है कि डायना जब सीटाडेल सीक्रेट एजेंट थी तो उसने ही एडो के भाई को मारा था, जिसकी इन्फॉर्मेशन एडो के पास नहीं। और वही हम देख पाते हैं कि मैटो देखता है कि डायना किस तरीके से डिवाइस को इंस्टॉल कर रही है ताकि वो भी सीख सके, क्योंकि कोड और किसी के पास नहीं बल्कि एटोर के पास है और वो यूजलेस है, वो भी तब तक जब तक उस डिवाइस को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच एडो की मदर एडो को उसके फादर के सारे प्लान के बारे में बता देती है, जिस वजह से एडो काफी चिढ़ जाता है और उसने उस पहले प्रोटोटाइप को उसके फादर के ड्रिंक में मिला दिया और उसके फादर ने उस वाटर ग्लास को पी लिया है, जिस वजह से एडो अब अपने फादर को थ्रेटन करने लगता है कि उसके पास किल बटन अवेलेबल है जिसकी मदद से वो उन्हें खत्म कर सकता है। और उसे ये भी पता है कि मैटो की मदद से वो डायना को मरवाना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि वो डायना को वहाँ से जाने दे। पर उसके फादर उसकी बात नहीं सुनते और मैटो को रोकने से रिफ्यूज कर देते हैं, जिस वजह से एडो के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो अपने फादर को खत्म कर देता है, यही सोच में कि अब उनमें बदलने की कोई चाह नहीं। और अब जबकि डायना इतने पूरे समय से ये सोचती आई है कि वही एक अकेली सीटाडेल एजेंट बची है, तो ये सच नहीं था, बल्कि हम देख पाते हैं कि गैब्रियल भी जिंदा है, जो उसे तब नजर आता है जब वो मैटो को मार उस सिचुएशन से एस्केप करती है तो उसकी नजर मैंटिकोर के एजेंट पर पड़ती है जो सभी मरे हुए हैं। और वो नजारा देख जैसे ही अपनी जेब से वो गन निकालती है तो नोटिस कर पाती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है, जिसने इन सभी को खत्म किया है। जिसे देख वो काफी शौक है क्योंकि डायना के पास फिर से दो रास्ते हैं और साथ ही उसका प्यार भी, यानी कि वो किसका साइड लेती है, सीटाडेल या फिर मैंटिकोर का। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले सीजन में, क्योंकि इस सीजन में तो पहले हमें सिर्फ डायना की कुछ स्टोरीज दिखाई गई है और साथ ही मैंटिकोर के कॉन्फ्लिक्ट भी। तो आने वाले सीजन में डायना के लिए काफी मुश्किल होने वाली है कि वो एडो को चुने या गैब्रियल को। साथ ही उसे अगर एडो को चुनना है तो उसे उसका सच भी बताना होगा जो वो ज्यादा टाइम एडो से छुपा नहीं सकती, और साथ ही उसके भाई की मौत के बारे में भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।